अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। आप लोगों ने 8th क्लास के एग्ज़ाम्स दे के नेक्स्ट पर मोट होकर 9th में आ चुके हैं। अब 9th क्लास की बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने देखना है। पूरी बुक का ओवरव्यू हमने देखना है कि पूरी बुक में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में कितने चैप्टर्स आ जाते हैं और उन चैप्टर्स की डिटेल इन डिटेल हमने पढ़ना है। ठीक है, वो तो इन डिटेल जब पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ओवरव्यू पूरी बुक का देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक में हमारे पास टोटल चैप्टर्स होते हैं मैट्रिक में हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें 1 to 9 चैप्टर हमारे पास आ जाते हैं 9th क्लास के पोर्शन में, और रिमेनिंग 9 चैप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 10th क्लास में। ठीक हो गया। अब 9th क्लास में हमारे पास चैप्टर्स को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास सेक्शन 1 है, हमारे पास ये है स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसलिए हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 को हमने डिवाइड करना है 3 चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमने इसके ओरिजिन्स को डिस्कस करना है, जितने भी ओरिजिन्स हैं। हमने साइंटिस्ट को डिस्कस करना है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक्स राइट की हैं अबाउट ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, इन पर कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बुक्स राइट की हैं। उसके बाद हमने इसके लेवल्स डिस्कस करने हैं। लेवल्स हमने सेल लेवल्स से लेकर टोटल हमने इंडिविजुअल लेवल तक इसको डिस्कस करना है। इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस करना है। कंप्लीट हम तब डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास बायो में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हाइपोथेसिस से लेकर लॉ तक। ठीक है, थ्योरीज कैसे बनती हैं, डिडक्शंस कैसे होती हैं, एंड में लॉ कैसे बनता है। बेसिकली बायो में लॉ कम ही बनते हैं, क्योंकि बायो की थ्योरीज चेंज होती रहती है, रिसर्चेस चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसके इतने लॉज नहीं बनते। लेकिन जो लॉज बनते हैं कैसे बनते हैं, किस तरह से किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है उनको, वो हम सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रोसेस से इन डिटेल जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी वैरायटी को कहते हैं। ठीक है, लाइफ में कितने सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ने हैं बायोडाइवर्सिटी में। यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल्स मोर देन 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, जिस तरह से हर सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर सेल ने अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वो सब हमने डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में चैप्टर आ जाते हैं 4 to 7। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने 4 to 7 चैप्टर्स में सेल बायोलॉजी आ जाता है। सेक्शन 2 में हमने सेल बायोलॉजी को डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है सेल्स एंड टिश्यूज़।
सेल्स एंड टिश्यूज़ में हमने जिस तरह ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिक सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन बींग्स का हर ऑर्गन में अलग से सेल्स होते हैं। कोई भी एक सेल डबल या ट्रिपल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए हमने हर ऑर्गन के हर पूरी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को डिस्कस करना है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने पूरा एक प्रोसेस डिस्कस करना है, पूरा इन डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किस तरह सिंगल सेल से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें हमने सिंगल सेल से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक जितने भी ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल तक कैसे एक ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है वो हमने इसमें डिस्कस करना है। और ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग क्या क्या हमारे पास म्यूटेशंस आ सकती हैं, कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं, वो सारी हमने सेल साइकिल में डिस्कस करनी है। थर्ड चैप्टर जो हमारे पास आएगा वो होगा एंजाइम्स का। एंजाइम्स बेसिकली बायोकैटालिस्ट होते हैं, जिस तरह से किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट की फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए कोई स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है, उसी तरह हमें हमारी बॉडी के फंक्शन स्टार्ट करने के लिए किसी एक्टिवेटर की एंजाइम होती है। बेसिकली वही एक्टिवेटर जो होता है वो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। किस तरह से एक एंजाइम, एक एक्टिवेटर, बायोकैटालिस्ट हमारे पास हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम एंजाइम्स में स्टडी करेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारे पास आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हमने स्टडी करने के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जो हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो हमने बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करना है। उस बायो एनर्जेटिक्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जो स्टोरिंग एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है। बेसिकली एटीपी की फॉर्म में होती है स्टोरिंग एनर्जी, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो एनर्जी हमने जो खाया पिया होता है उसकी एनर्जी यूज़ होने के बाद जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है, फर्दर अगर हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी की फॉर्म में हमारे अंदर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करती है, ताकि हम मोर एक्सरसाइज कर सकें। अगर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमने कुछ खाया नहीं हुआ, हम भूखे रहकर कोई काम करें तो वो भी एनर्जी हमें उसी सूरत में मिलती है कि हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ये सारा हम इन डिटेल बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। जो हमारे पास सेक्शन 3 है, इसमें हमने पढ़ना है, स्टडी करना है लाइफ प्रोसेसेस को। लाइफ प्रोसेसेस में बेसिकली हमारे पास 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, 8 एंड 9, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमारे पास न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में हमने अपने अंदर ले जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को देखना है। जो भी चीज़ खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कितनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हमारे पास न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स फर्दर फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में कितने हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी हमें दे रहा है, लिपिड्स हमारे अंदर कितने जा रहे हैं, प्रोटीन्स हमारे अंदर कितनी जा रही हैं, वो हमने न्यूट्रिशन में डिस्कस करना है। जो 9 चैप्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। जिस तरह से लाइफ में हर चीज़ का हर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत होती है, इसी तरह डबल फंक्शन होता है। प्लांट्स का फंक्शन अलग होता है ट्रांसपोर्टेशन का,
एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन अलग होता है, ठीक है, वो हमने सेपरेट डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन सेपरेट होता है और प्लांट्स में सेपरेट होता है, वो हम इन डिटेल जब फुल बुक को स्टडी करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। हमने टोटल बुक का इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया है। मैंने आपको ये बताया कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी को 3 सेक्शंस में डिस्कस किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, जिसमें सेक्शंस को भी फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किए। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हमने ओरिजिन, साइंटिस्ट और बुक्स को डिस्कस करना है, सेल लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस करना है। सेकंड में हमारे पास जो चैप्टर आता है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितने भी उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से एक बायोलॉजिकल लॉ बनता है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, जिसमें लाइफ की वैरायटी होती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास 4 to 7 तक आता है, जिसमें जिसको सेल बायोलॉजी का नाम दिया गया। इसमें फर्दर 4 चैप्टर्स होते हैं। सेल एंड टिश्यूज़ को डिस्कस करना है, सेल साइकिल को, इंजाइम्स को और बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करना है। सेक्शन 3 में 2 चैप्टर्स आते हैं, 8 and 9, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन को स्टडी करना है। ट्रांसपोर्टेशन को फर्दर 2 प्रोसेस होते हैं, एनिमल का प्रोसेस सेपरेट होता है, प्लांट्स का प्रोसेस सेपरेट होता है। ये हम फुल जितनी भी 1 by 1 करके चैप्टर्स को स्टार्ट करते जाएंगे और देन हम फुल बुक को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।